और यहाँ से होने वाले विधायक आशु मलिक जी और जितने मेरे बड़े बुजुर्ग और नौजवान साथी यहाँ मौजूद हैं, सबको मेरी आदाब, सबको मेरी राम राम। साथियों, सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये दौर बहुत नाजुक है। हमें अपने वोट की अहमियत को समझना पड़ेगा। हमें अपने वोट की हिफाजत ऐसे करनी पड़ेगी जैसे हम अपनी बहू और बेटियों की हिफाजत करते हैं। एक तरफ ये भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी सरकार, ये जुल्मी सरकार जो आपके और हमारे सिर के ऊपर आके बैठी है, और एक तरफ एक ऐसी सरकार जिन्होंने हमें बेरोजगारी भत्ते देने का काम करा, समाजवादी पेंशन देने का काम करा और हर घर में हर नौजवान साथी को लैपटॉप देने का काम करा। साथियों, मेरी आपसे बहुत हाथ जोड़ के दरखास्त है कि आप और हमें दोनों को मिलके अपनी वोट की अहमियत को समझ के आने वाली 14 तारीख को मेरे बड़े भाई आशु मलिक जी के साइकिल वाले बटन को दबा के इन्हें जिताने का काम करना। क्योंकि मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आप एक विधायक को नहीं, आप एक होने वाले मंत्री को अपना वोट देने का काम कर रहे हैं। और आशु भाई एक ऐसा नाम है जो यहाँ सिर्फ और सिर्फ सेवा करने के लिए आए हैं। ये चाहते तो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते थे। इनके लिए चुनाव लड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है, इनके लिए विधायक बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन ये आपका और हमारा सौभाग्य है कि इन्होंने हमारी सहारनपुर देहात की विधानसभा को चुना। तो इसलिए मेरी आपसे ये हाथ जोड़ के अपील है कि अपनी वोट की अहमियत को समझते हुए, इस नाजुक दौर को समझते हुए, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि आपका और हमारा वोट तकसीम हो, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि आपका और हमारा वोट एक वोट ना बढ़े। 14 तारीख को हमारे घर में एक भी वोट कोई घर में ना रह जाए। सबको अपनी जिम्मेदारी समझ के अपने वोट को बाहर निकालना है और बाहर निकाल के आशु भाई को अपना एक एक वोट बड़ी जिम्मेदारी से देना है। तो मैं बहुत ज़्यादा ना कुछ कहते हुए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आशु भाई को एक बार आप विधायक बना दो। ये एक बार विधायक बन गए, ये मंत्री बन के आपकी सेवा करने का काम करेंगे। जय समाज।